अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल सर्विसेज। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है काइंड्स ऑफ हलाला। हलाला मैरिज के बारे में आपने सुना होगा, हलाला क्या होता है। आज हम देखते हैं काइंड्स इसके कितनी किस्म का हलाला की कितनी किस्म है। कुरान मजीद की सूरत अल-बकरा है, आयत 230 है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, फिर अगर शौहर 2 तलाक़ों के बाद तीसरी तलाक दे तो उसके बाद जब तक औरत किसी दूसरे शख्स से निकाह न कर ले उस पहले शौहर पर हलाल ना होगी। हाँ, अगर दूसरा खावंद भी तलाक दे दे और औरत और पहला खावंद फिर एक दूसरे की तरफ रजू कर लें तो उन पर कुछ गुनाह नहीं है, बशर्ते कि दोनों यकीन करें कि खुदा के हदूद को कायम रख सकेंगे और ये खुदा की हदें हैं, उनको वो उन लोगों के लिए है बयान फरमाता है जो दानिश रखते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कुरान मजीद की आयत 230 है सूरत अल-बकरा की। इससे हमें कुछ रहनुमाई मिलती है कि हलाला के बारे में। अब अगर हम देखते हैं बेसिकली इसकी 2 किस्म होती है हलाला की। देयर इज 2 काइंड्स ऑफ हलाला। एक होता है नेचुरल हलाला, एक होता है प्री प्लान्ड हलाला। नेचुरल हलाला क्या होता है और प्लान्ड हलाला क्या है, तो आज हम इसको ज़रा आगे डिफाइन करके देखते हैं। देखिए, नेचुरल हलाला में वो होता है अगर पहला खावंद की तलाक के बाद बीवी दूसरे खावंद से शादी कर लेती है और वो खावंद फौत हो जाता है, कुदरती बीमारी में शिकार होकर अल्लाह की तरफ से उसकी डेथ हो जाती है, या किसी वजह से वो अपनी मर्जी से किसी भी वजह से सिर्फ बेसिकली अपनी वजह से वो तलाक दे देता है, तब से वो पहले खावंद से दूसरी शादी बीवी कर सकती है और उस पर हलाल होगी। तो ये है नेचुरल हलाला। अब आते हैं दूसरा प्लान्ड हलाला। क्या होता है प्लान्ड हलाला? वो होता है जब दोनों पार्टियों की बहमी रजामंदी से शादी होती है और फिर प्लान के मुताबिक तलाक होती है और फिर वो पहली बीवी पहले खामन के साथ जाकर दोबारा शादी कर लेती है। इसको कहा जाता है ये प्लान्ड हलाला है। यानी हस्बैंड ने शादी डिवोर्स दे दी, अब वो बाद में पछता रहे, कहते हैं यार अब तो हम गलती हो गई, हमसे तलाक हो गई, अब दोबारा मिलना चाहते, तो वो एक प्लान तैयार करते हैं। जो डिवोर्सी हस्बैंड एंड वाइफ है वो एक प्लान तैयार करते हैं। वो हस्बैंड कहते हैं चले मैं आपकी शादी फलां शख्स के साथ करा देता, फलां शख्स से रब्ता करते हैं, उससे एक एग्रीमेंट करते हैं ज़बानी या लिखत पढ़त का जो भी है, कहते हैं कि आप मेरी बीवी के साथ हलाला कर लें या मेरी बीवी के साथ शादी कर लें, आपने उसके साथ एक रात गुजारनी है, एक दिन गुजारना है और उसके बाद आपने डिवोर्स दे देनी है। एक प्लान तस्वुर हो जाता है, एक प्लानिंग बन जाती है और उसके साथ उसकी शादी कर दी जाती है और प्लान के मुताबिक वो उसको डिवोर्स दे देता है। फिर वो दोबारा पहले वाले हस्बैंड और वाइफ में शादी कर लेते। इसको कहा गया है प्लान्ड हलाला। देखिए, मुख्तलिफ जो इस्लामिक जुरिस्ट हैं, इस्लामिक मुफक्किरीन हैं, उनके दरमियान काफ़ी हद तक इख्तलाफ है इस हलाला के बारे में। जो खासकर प्लान हलाला है इसके बारे में मुस्लिम जुरिस्ट के दरमियान जो है काफ़ी इख्तलाफ है। उनमें से कुछ का ये कहना है कि प्लान हलाला गैर कानूनी है और गैर इस्लामी है। कुछ ज़्यादातर जो मुफक्किरीन हैं, इस्लामिक थिंकर है, वो ये कहते हैं कि गैर इस्लामी है। जो प्लान करके हलाला बनाया जाता है वो गैर इस्लामी और गैर कानूनी है। इमाम अबू हनीफा के नज़दीक लीगल ग्राउंड पर अगर हलाला होगा तो वो वैलिड होगा। तो रिलीजन इज़ द मैटर ऑफ द इंटेंशन, ये कहा गया है। अगरचे ये एक सिनफुल एक्ट है, इमाम अबू हनीफा के नज़दीक अगरचे ये एक सिनफुल एक्ट है, मगर ये खुदा और मखलूक के दरमियान का अमल है और वह इंसान अल्लाह के नज़दीक पुनिशेबल ज़रूर होगा, मगर ये परमिसेबल है। और इसके अलावा दूसरे बहुत से जो इस्लामिक थिंकर हैं वो इसको कहते हैं कि ये जो प्री प्लान हलाला होता है ये गलत है, ये सही नहीं है। जबकि इमाम अबू हनीफा के नज़दीक कुछ हद तक इसमें रियायत दी गई है, अगरचे इसको कहा गया है कि इसकी अल्लाह के नज़दीक इसकी सज़ा भी होगी, ये सिनफुल भी है, मगर अगर ये किसी वैलिड ग्राउंड पर है, अगर ये लीगल ग्राउंड पर है तो वो उसको कुछ हद तक उसको वैलिड तस्वुर किया गया है। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। आज हमने देखा कि हलाला की कितनी किस्में हैं। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, कर फिर मिलेंगे। अपना और अपने गिरदनवा का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।